हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10x नेटवर्क। आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा सॉल्यूशंस चैप्टर, जो कि आपको 12th में एनसीईआरटी के हिसाब से आपको सेकंड चैप्टर में मिलता है। हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसमें। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम लोग, एक के बाद एक चैप्टर, एक के बाद एक टॉपिक करके पढ़ेंगे हम लोग। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होंगे एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन होगा सॉल्यूशंस का, जिसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। पहले हम ऑफ कोर्स बात करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, क्या क्या टाइप होते हैं हमारे सॉल्यूशंस के। फिर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि वेरियस कंसंट्रेशन यूनिट्स होती है, जैसे कि मोलरिटी हो गया हमारा, नॉर्मेलिटी हो गया, परसेंटेज, मास बाय मास एक्सेट्रा हो गया, राइट। तो वो शायद आज कंप्लीट नहीं होगा, जो बाकी रहेगा वो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो बिफोर सॉल्यूशन लेट्स टॉक अबाउट मिक्सचर्स फर्स्ट। तो मिक्सचर्स क्या होता है? मिक्सचर्स आपने पढ़ा होगा क्लास 11th के आपके पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, जो कि था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें आपने पढ़ा होगा कि मैटर ऑन ए मैक्रोस्कोपिक लेवल आप डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में, राइट। प्योर सब्सटेंसेस हो गया और मिक्सचर्स हो गया। तो प्योर सब्सटेंस जो कि एक टाइप ऑफ एटम से बना होता है, या फिर डिफरेंट एटम्स बट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स बट इन फिक्स्ड रेशियो, लाइक CO2 फॉर एग्जांपल। लेट्स से CO2 में क्या होता है, ऐसा ही तो होता है ना, CO2 का फॉर्मूला कहीं पे चेंज तो नहीं होता है। CO2 क्या होता है, C कार्बन हो गया ना 12 और ऑक्सीजन 16 2 32। तो यही रेशियो बाय मास में रहता है CO2। तो ये हो गया प्योर सब्सटेंस, जहाँ पे आइदर सेम टाइप ऑफ एटम होता है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इन फिक्स्ड रेशियो। लेकिन मिक्सचर्स क्या होता है, 11 की बात कर रहे हैं हम। मिक्सचर्स होता है जब हम डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स करते हैं, तो उसको कहते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, जैसे इजीएस्ट एग्जांपल, जब भी हम मिक्सचर कहते हैं तब को आपका दिमाग में ये आता है, वही है ना कि पानी को चीनी को पानी में डाल दिया, उसको घोल दिया, तो वो हो गया मिक्सचर एक। ठीक है, पत्थर और सैंड अगर हम मिला दें तो वो भी एक मिक्सचर हो गया। हर चीज़ मिक्सचर ही होता है मोस्टली। प्योर तो मतलब एब्सोल्युटली 100% प्योर तो हमको कितना चीज़ें मिलता है, बहुत कम ही होता है। मेटल्स भी जो आपके आसपास देखते हो वो भी मिक्सचर ही होते हैं, एग्जैक्टली 100% ज़्यादातर चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, मिक्सचर्स व्हेन टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस मिक्स विथ, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स भी कह सकते हो, मिक्स विथ ईच अदर विदाउट रिजल्टिंग इन ए केमिकल चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स से मैंने कार्बन और ऑक्सीजन मिला दिया, ठीक है, C+O2। तो ये दोनों प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये दोनों जब मिलेंगे, मिलके अगर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लिया, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लिया तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया ना, क्योंकि ये जो है ये भी प्योर सब्सटेंस है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला, क्योंकि ये फिक्स रेशियो में होता है हमेशा। तो केमिकल रिएक्शन नहीं होना है, फिजिकली मिक्स होना है उनको। ठीक है, when two or more types of substances mix with each other without resulting in a chemical change, without resulting in a chemical change, the resulting substance is called a mixture, right? टाइप्स क्या होता है मिक्सचर्स के, ये भी पहले ही पढ़ा होगा आपने। होमोजेनियस होता है और हेटेरोजेनियस होता है मिक्सचर। होमो क्या होता है, इन केमिस्ट्री आप बार बार सुनेंगे ये वर्ड्स, होमो और हेटेरो, हर चीज़ में मिल जाएगा आपको। होमो मतलब सेम और सिमिलर, हेटेरो मतलब डिफरेंट। क्या लिख दिया मैंने, हाँ अभी डिफरेंट। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो इसका क्या मतलब हो, होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें कंपोजिशन जो होता है ना थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होता है। ठीक है, उसका क्या मतलब हुआ, ये एक मोलिकुलर लेवल पे दिखाया गया एक डायग्राम हमारे होमोजेनियस मिक्सचर का। तो यहाँ पे मैं अगर ये स्क्वायर लूँ तो इसमें जो कंपोजिशन होगा, और ये स्क्वायर लूँ इसमें जो कंपोजिशन होगा, देखिए बिल्कुल सेम है कंपोजिशन। इसके बीच में भी अगर मैं एक लूँ, जैसे ये स्क्वायर लिया, यहाँ पे भी सेम होगा, तो देखिए यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, उसको हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहता है जहाँ पे यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है, इसके साथ मिल रहा है, इसके साथ नहीं मिलना है, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ। और यहाँ पे लिया, देखिए मिलता नहीं है, यहाँ पे लिया मिलता नहीं है, यहाँ पे लिया मिलता नहीं है, कहीं पे मिलता नहीं है। तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स आर दोज इन विच द कंपोजिशन इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है,
ये तो हो गई मतलब मोलिकुलर लेवल पे बात है। और फिजिकली अगर हम बताएं तो मतलब आंखों से देख जो हम देख सकते हैं थ्रू आवर नेकेड आइज, वो क्या हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि फिजिकल स्टेट, नहीं फिजिकली डिस्टिंक्ट, ये इसको हम लोग फिजिकली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि हम देख के बता नहीं सकते ये रहा एक कंपोनेंट हमारा मिक्सचर का और ये रहा और एक कंपोनेंट। इजीएस्ट एग्जांपल क्या होता है होमोजेनस का, शुगर इन वाटर। अगर आप चीनी को पानी में डाल के घोल लोगे अच्छे से तो आप क्या मतलब डिफर कर पाओगे कि ये रहा चीनी ये रहा पानी, नहीं ना, क्योंकि कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। तो फिजिकली हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते होमोजेनियस मिक्सचर। सिमिलर नमक को डालोगे पानी में, काफ़ी और होते हैं, इजीएस्ट एग्जांपल में दे रहा हूँ। हेट्रोजेनियस, लेट्स से चॉक इन वाटर या फिर लेट्स से सैंड इन वाटर। तो अगर रेत डालोगे आप पानी में, जितना भी आप घोल लो, जितना एनर्जी डाल लो आप, रेत अल्टीमेटली नीचे गिर जाएगा, पानी रह जाएगा। आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाओगे ये रहा रेत नीचे गिरा हुआ है, शायद थोड़ा सा ऊपर में डिस्पर्स्ड है, और ये रहा पानी, ठीक है। तो आप क्लियरली फिजिकली डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि हाँ ये रहा मेरा एक कंपोनेंट, ये रहा हमारा दूसरा कंपोनेंट। तो वो हो गया हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो सर हमने ये मिक्सचर क्यों पढ़ा, ये हम मिक्सचर्स क्यों पढ़ रहे हैं अभी, हम तो सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे ना, ये थोड़ी ना हमारा सम बेसिक कंसेप्ट है, नहीं है। तो आगे चलते हैं, क्यों अभी पता चल जाएगा। सोल्यूशन इज नथिंग बट दे आर होमोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है, जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है, जिसको फिजिकली डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। सोल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स मिक्स्ड विद ईच अदर। इसलिए हम लोग पढ़ रहे थे। सोल्यूशंस का बहुत ही इजी डेफिनेशन है, कोई भूल नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस वर्ड इंपॉर्टेंट है, हेट्रोजेनियस होगा तो मिक्सचर नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, मिक्सचर होगा सोल्यूशन नहीं होगा। Solutions are homogeneous mixtures of two or more substances or components mixed with each other. तो इन कंपोनेंट को और ये इंपॉर्टेंट है, इन दिस चैप्टर वी विल ओनली स्टडी बाइनरी सोल्यूशन, मतलब जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट। इस चैप्टर में हम सिर्फ ऐसे सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे सिर्फ दो कंपोनेंट होगा, ठीक है। 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट से भी सोल्यूशन होते हैं, लेकिन वैसा सिस्टम हम नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम सिंप्लिसिटी के लिए बाइनरी सोल्यूशन पढ़ेंगे जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। तो इन दो कंपोनेंट को हम लोग कहते क्या है, ठीक है, क्योंकि हमेशा नहीं बोल सकते नहीं कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2, कन्फ्यूजन भी हो सकता है, और कितना देर तक आप मतलब डिनोट करते रहोगे किसी चीज़ को ऐसे। तो हम उनको कहते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। काफ़ी मतलब फेमिलियर टर्म्स है, पहली बार नहीं सुन रहे हैं आप लोग। सोल्यूट क्या होता है, जो कंपोनेंट हमारे सोल्यूशन में लोअर क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग कहते हैं सोल्यूट, और जो हायर क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, राइट। और ये सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा सोल्यूट जो कि कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो दोनों मिला के तो सोल्यूशन ही होगा ना। तो एग्जाम्पल क्या है, वाटर प्लस शुगर। वाटर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। शुगर क्या हो गया, ये हो गया हमारा सोल्यूट, करेक्ट। ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ये कम क्वांटिटी में होता है। और अगर मैं लेट्स से इस बीकर में ने पानी डाला, फिर मैंने यहाँ से शुगर दिया, फिर मैंने घोल लिया, तो अभी यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या था, पहले था वाटर फिर था शुगर, तो दोनों को मैंने जब ऐड किया तब जाके ये सॉल्यूशन बना ना। तो इसलिए ये सॉल्यूशन इक्वल टू ऑलवेज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। और ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्वेंट डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हायर क्वांटिटी में होता है जिसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो हमने शुगर डाला था वो था सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे जो वाटर था वो पहले से लिक्विड स्टेट में था। तो जब हमने इन दोनों को मिला दिया, अभी भी लिक्विड स्टेट में ही है, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट जो पहले से लिक्विड स्टेट में था, सॉल्यूशन बना वो भी लिक्विड स्टेट में है, मतलब सॉल्वेंट डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है। दे आर बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर्स और ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, करेक्ट, मिक्स्ड विद ईच अदर। इन दिस चैप्टर वी विल ओनली स्टडी बाइनरी सॉल्यूशंस। और सॉलिड होता है, सॉल्वेंट होता है, ये कम क्वांटिटी वाला, ये ज़्यादा क्वांटिटी वाला, दोनों मिला के हमारा सॉल्यूशन होता है टोटल में।
एंड सॉल्वेंट डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। ये अच्छा एग्जांपल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अभी क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया गया है। एनसीईआरटी में टेबल आपको मिल जाएगा, शायद टेबल ऐसा 2.1 ऐसा कुछ, हाँ पहला टेबल ही होगा, 2.1 होगा। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन जब भी हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में वाटर ही कुछ आता है। हाँ, ऐसा पता नहीं क्यों, शायद क्योंकि हमने वो ज़्यादातर देखा है रियल लाइफ में। जो कि मैंने कहा चीनी और पानी को घोल लेना, उसको मतलब वही हमने देखा है रियल लाइफ में। नमक का पानी, चीनी का पानी, राइट, वही हमने देखा है, इसलिए हम लोग उससे रिलेट करते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड में नहीं, गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि सॉल्वेंट जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, दैट ओनली डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ आवर सॉल्यूशन। तो इसलिए जब सॉल्वेंट गैस होता है तब उसको हम लोग गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। जब सॉल्वेंट लिक्विड होता है तब उसको हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। जब सॉल्वेंट सॉलिड होता है उसको हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है तो हम लोग देखते हैं क्या है। गैस इन गैस, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ये हम हमारे आसपास देखते हैं हमेशा, लेकिन ऑफकोर्स नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, लेकिन होता है ऑफकोर्स। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म आपको पता होगा, हमारे बॉलीवुड का फेवरेट है, हर जगह में, हर मूवी में यूज़ होता है सबको बेहोश करने के लिए। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिजिकल स्टेट क्या होगा, क्योंकि गैस में है तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट भी गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है। कैम्फर, कम्फर्ट जिसको हम लोग हिंदी में कपूर कहते हैं, इन नाइट्रोजन गैस। तो ये क्या हो गया, सॉलिड इन गैस। अभी देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, जिससे हम लोग फेमिलराइज कर सकते हैं। लिक्विड इन लिक्विड हमको पता है, इथानॉल एक टाइप का अल्कोहल होता है, आपने सुना होगा, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपेनॉल, डिजॉल्व्ड इन वाटर। फिर लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर होता है, जिसके कारण एक्वाटिक एनिमल्स लीव कर पाते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज मिलता होगा आपको ग्लूकोन डी के पैकेट में, वो हम मिला देते हैं। फिर ये शुगर इन वाटर भी हो सकता है, वो भी सॉलिड और लिक्विड मिला के लिक्विड मतलब सॉल्यूशन बन जाता है। सॉलिड सॉल्यूशन ये हमको देखने को नहीं मिलेगा इन जनरल, लेकिन ये भी होते हैं। गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये हाइड्रोजनेशन में आपको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एमालगम ऑफ मार्करी विद सोडियम, ये हो गया लिक्विड इन सॉलिड, एमालगम ऑफ मार्करी, राइट। मार्करी हमको पता है लिक्विड मेटल होता है। एमालगम जब मार्करी किसी दूसरे मेटल के साथ करता है फॉर्मेशन अपना एलॉय, उसको हम लोग एमालगम कहते हैं। तो इसको हम लोग कह रहे हैं मरकरी विथ सोडियम, उसका एमालगम, इसको हम लोग सोडियम एमालगम कहते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, ये आपको शायद अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आपको मिलेगा बाद में, तब आप समझेंगे। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अभी चलेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन को हम लोग बहुत तरीक़ों से बता सकते हैं उसका कंसंट्रेशन क्या है। लाइक आपने कॉमनली सुना होगा ग्राम पर ml, फिर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, बहुत कुछ होता है। तो कंसंट्रेशन को हम लोग क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली बता सकते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। तो क्वालिटेटिवली क्या होता है, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, राइट। डाइल्यूट मतलब जिसमें कम हो सोल्यूट, कंसंट्रेटेड हायर हो सोल्यूट, राइट। लेकिन ये जो है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, जो कि हम कहते हैं कि क्वालिटेटिवली हमने डिस्क्राइब किया है सोल्यूशन को, वो हम कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, राइट। क्योंकि डाइल्यूट आपके लिए जो होगा किसी और के लिए नहीं भी हो सकता है, कंसंट्रेटेड जो आपके लिए होगा वो किसी और के लिए नहीं भी हो सकता है। लेट्स से किसी ने 10% सोल्यूशन बनाया, उसने कहा कि ये डाइल्यूट है, जो कि सच है, 10% डाइल्यूट ही होता है ना। लेकिन लेट्स से किसी ने 30% बनाया, या फिर 20% बनाया, 20% बना के उसने भी बोला कि ये भी तो डाइल्यूट ही है, क्योंकि मुझे तो बहुत कम ही दिख रहा है सोल्यूट, क्योंकि मैंने तो बहुत कम ही डाला था सोल्यूट, दिखेगा नहीं हमेशा। तो ये दोनों हो गए डाइल्यूट। तो इसमें तो कंफ्यूजन होगा ना, क्योंकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, क्या डाइल्यूट है क्या कंसंट्रेटेड। लेट्स से किसी ने कहा कि 98% मैंने बनाया तो कंसंट्रेटेड, क्योंकि मैंने बहुत सारा मैंने डाला मेरा सोल्यूट, तो मैंने तो कंसंट्रेटेड बनाया। किसी ने 70% डाल के बोला मैंने तो काफ़ी दिया, 50% से ज़्यादा दिया था, मैंने तो कंसंट्रेटेड होना चाहिए सोल्यूशन। तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम्स आती है।
लेकिन अभी हम देखेंगे क्यों क्वांटिटिवली, क्योंकि क्वांटिटिवली मतलब हम लोग डेफिनेट बोल देते हैं ना कि हाँ इसमें 10 ग्राम कॉपर ही है, 10 ग्राम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सॉरी 10 ग्राम कॉपर सल्फेट डाला है मैंने इस पानी में, तो वो एब्सोल्यूट हो जाता है ना। लेकिन जब हम क्वालिटिवली बोलते हैं कि डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, हम बहुत ही हवाई बातें कर रहे हैं, ठीक है, कि एक्चुअली नहीं पता हमको क्या है, लेकिन हम सिर्फ बोल सकते हैं कि इसमें कम है सोल्यूट या फिर ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्वांटिटेटिवली हम लोग देखेंगे वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन क्वांटिटेटिवली, क्योंकि क्वालिटेटिवली जैसे हमने देखा डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ही यूजफुल नहीं होता है। हम सिर्फ बोल सकते हैं कि हाँ ये डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, एब्सोल्युटली हम लोग नहीं बोल सकते कि कितना परसेंटेज है या फिर कौन से यूनिट से, हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आज जो हम देखेंगे वो होगा परसेंटेज में, ठीक है, जिसमें हम लोग मास परसेंटेज देखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग बाय परसेंटेज देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या आता है मास परसेंटेज, तो ये नेम जो है वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मास परसेंटेज जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m/m परसेंटेज, जो कि होता है क्या, मास बाय मास परसेंटेज, और परसेंटेज m/m, ठीक है, एक ही मीनिंग है इसका, एक ही मीनिंग है, ऐसा कोई भी तरीके से लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आगे, क्लियर होगा जितना हम देखते रहेंगे। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ये क्या होता है, तो ये बेसिकली परसेंटेज मास बाय मास जो है, जो कि नाम मैंने जैसे कि कहा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो इसमें क्या होता है कि मैंने कहा आपको कि आपके पास एक सोल्यूशन है जिसका मास है 100 ग्राम्स, ठीक है। तो उसमें मैंने कहा कि 30 ग्राम सोल्यूट है, 70 ग्राम सॉल्वेंट, तो उसमें मास परसेंटेज क्या होगा, हम करेंगे मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि मैंने कहा मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट 30 और टोटल मैंने कहा क्या, सॉल्यूशन का मास कितना है 100, तो ये हो गया इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है ना, परसेंटेज क्या होता है, रेशियो इंटू 100 करना पड़ता है हमको, मास परसेंटेज है तो इंटू 100, तो ये आ जाएगा क्या 30%, मैंने 100 का सिंप्लिसिटी के लिए 30%, और हमारा क्या वो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट होगा मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि 70 है, क्योंकि 100 माइनस 30 70, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि 100 है, इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज है, विल कम आउट टू बी 70%, ठीक है। एंड अगेन पहले की तरह सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन, 30% प्लस 70% इक्वल टू 100%, विच इज आवर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया मास परसेंटेज, बहुत ही सिंपल है। अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इक्वल टू ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, ऑफ कोर्स, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, जिसको हम लोग एक स्टेप फर्दर लेके जाए तो क्या कह सकते हैं, इसको सेम ही रहने देते हैं, मास ऑफ सोल्यूट मतलब मास ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, ऑफ कोर्स, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा सोल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऑलवेज, इन परसेंटेज ऑल्सो, इन फ्रैक्शन ऑल्सो, एवरीवेयर। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, जैसे कि मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि हाँ मास परसेंट ऑफ सोल्यूट 30 डिवाइड बाय 100 कहाँ से आएगा, मैंने कह दिया था ऑलरेडी कि 100 है, लेकिन उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 30 प्लस 70, क्योंकि उसका मास 30 था, इसका मास 70 था सॉल्वेंट का, तो क्या हो गया 30 बाई 100 इंटू 100, वो भी 30% ही होगा। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटू 100, सॉरी इंटू 100 लिखना मैं हमेशा भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों, इस इंटू 100, दिस इंटू 100, ठीक है। फॉर्मूला और भी क्लियरली आगे आपको मिलेगा, तब आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सेम इसके जैसा, बस यहाँ पे सोल्यूट के जगह पे सॉल्वेंट होगा, लिख देता हूँ मैं फिर से, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट
इन सोल्यूशन बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, इस बार नहीं भूलूंगा, इंटू 100%, ठीक है, इक्वल टू पहले की तरह तोड़ देते हैं हम मास ऑफ सोल्यूशन को, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप ऑफ कोर्स कह सकते हो कि ऊपर का वाला हमेशा छोटा होगा, क्योंकि ऊपर का वाला ही हम लोग लिखते हैं, फिर ऊपर का वाला प्लस और एक वाला, तो हमेशा ये छोटा होगा, ऑफ कोर्स ये होगा लेस देन 1, तभी जाके हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक प्रॉपर परसेंटेज आएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा मास परसेंटेज, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसको याद रखने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। मास परसेंटेज, मास का परसेंटेज, राइट। तो हम लोग मास बाय मास ही देखेंगे, और ये और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मास बाय मास है। सोल्यूट का होगा तो क्या, सोल्यूट बाय सोल्यूशन, सॉल्वेंट का होगा तो क्या, सॉल्वेंट बाय सोल्यूशन परसेंटेज, इंटू 100 लिखना मत भूलना, मेरे तरह गलती मत करना, ठीक है। और मतलब जब आप वैल्यूज़ के साथ खेलोगे तब आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से वैल्यू आएगा, अगर आप 100 नहीं दोगे तो क्या आएगा, 0.79 आएगा, तभी आपके दिमाग में आएगा अरे 100% तो लगाना था मेरे को, तभी जाके ना 79% आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये था मास परसेंटेज, फिर आ गया वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये भी सेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी में मेरे हिसाब से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसको भी हम लोग पहले की तरह V बाई वी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट कह सकते हैं, और परसेंटेज V बाई वी कह सकते हैं। इन शॉर्ट क्या हो गया, ठीक है। तो ये भी हम लोग अगर फॉर्मूले में लिखना चाहे तो जैसे कि पहले वाले में मैंने कहा कि 30 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन, इसमें सिर्फ ग्राम्स को हटा के, क्योंकि मास परसेंट था पहले वाला, इस बार का वाला क्या है, वॉल्यूम परसेंट है, तो इस बार के वाले को मैं कहा कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो वो वॉल्यूम आप किस में लिखोगे, लीटर में, मिलीलीटर में, किसी में भी लिखो, लेकिन ऊपर का वाला और नीचे का वाला कांस्टेंट रखना, मतलब सेम रखना, तभी जाके आप काट पाओगे ना। अब जो काट देते हो विदाउट सीइंग द यूनिट, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। जब ऊपर 30 ml होगा, नीचे 100 ml होगा, तभी तो आप काट पाओगे ml, तभी जाके तो आप कह सकते हो इंटू 100 करके 30%। लेकिन अगर ऊपर में 30 लीटर है, नीचे में ऊपर 30 ml है और नीचे 100 लीटर्स है, तो तब तो नहीं होगा ना, क्योंकि आप 100% कर रहे हो, लेकिन 100 नहीं, काफ़ी ज़्यादा है, उससे कम है, उससे सॉरी। तो इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखना है मुझे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। क्या होगा, आप भी मेरे साथ कहो घर बैठ के, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, लेट्स से इन ml, क्योंकि स्टैंडर्ड इन ml होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100%, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। इसको हम लोग और भी तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम रखना है ऊपर का नीचे का, इनटू 100%, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो सॉल्वेंट का लिखना है तो क्या करेगा, सेम करेंगे, सोल्यूट को बदल देंगे सॉल्वेंट, क्यों, नीचे का तो सेम ही आना है ना, नीचे का टोटल सोल्यूशन का आना है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट करो, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट करो, एक ही बात, एडिशन है। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसको फॉर सोल्यूट इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, सोल्यूशन सॉल्वेंट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और वी कैन से तोड़ के उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml
बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन ml इंटू 100%। 100% लिखना मत भूलना, बार बार कह रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज है। इसका हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, बाद में हम आएंगे क्वेश्चंस में, लेकिन मैं फिर भी एक करवाने की कोशिश करता हूँ अभी ऑन द स्पॉट सोच के क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स से फाइंड परसेंटेज V by V in a solution created by mixing, क्या कहूँ, 60 ml of chloroform CHCl3 in 1 liter water, ठीक है। इसका आंसर बताओ। अगर आप एक अच्छे बच्चे हो, दिल के साफ हो, तो आप वीडियो पॉज करके खुद करेंगे क्वेश्चन, फिर आप मिलाएंगे मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये जब आपका बेसिक ही स्ट्रांग होगा तभी जाके आगे की चीज़ें आपको मतलब इजीली आपको ग्रास्प कर पाएंगे आगे की चीज़ें, ठीक है। यही सारी चीज़ें मतलब ये जो कंसंट्रेशन यूनिट्स है पूरे चैप्टर में आपको लगेगा, आगे केमिस्ट्री में भी लगेगा, ऑफकोर्स लगा भी होगा आपको पहले, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा लगेगा, इस चैप्टर में तो लगेगा ही लगेगा। अभी आगे जाके आप लोग वो लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसमें जाके यूनिट्स तो हर जगह में लगती है ना, तो ये सब क्लियर हो जाना बहुत आसान है, क्योंकि बार बार आपको पूछेंगे इतना नॉर्मल सोल्यूशन, इतना परसेंटेज मास बाय मास सोल्यूशन, तो आपको डिसाइफर करना होगा क्या कहना चाहता है, तभी आप कर पाओगे जब आपको सारे कंसंट्रेशन यूनिट्स अच्छे से आते हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो आपके दिमाग में, ठीक है। तो ये करते हैं अभी सोल्यूशन हम लोग करते हैं ब्लू में, ठीक है। हमको पता है परसेंटेज V by V क्या होता है, क्या होता है परसेंटेज V by V इक्वल टू किसका निकालना है, फाइंड परसेंटेज V by V इन ए सोल्यूशन। जब ऐसे कहते हैं ना इन ए सोल्यूशन, ऑफ ए सोल्यूट और ऑफ ए सॉल्वेंट नहीं कहते हैं, हम लोग सोल्यूट का पकड़ते हैं, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि वो छोटा मतलब कम परसेंटेज में होता है, ठीक है। अगर आपको कहे कि फाइंड परसेंटेज मास बाय मास ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको सोल्यूट का निकालना है, ठीक है। सोल्यूट का हम लोग इन जनरल सोल्यूट का कहते हैं। अगर स्पेसिफिकली मेंशन ना किया हो सॉल्वेंट का, तो आपको सोल्यूट का ही पकड़ना है, चाहे सोल्यूट लिखा हो या सोल्यूशन लिखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मैं ml मान के चलता हूँ, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा ये, नहीं सोल्यूट होगा, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्या है, क्लियरली दिया हुआ है 60 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, 60 ml, 60 देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे ml। ऐसा जब लिख देते हो ना, कोई काटेगा भी नहीं, लेकिन आपका कभी गलती भी नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर मेरे मतलब मैं काफ़ी तेज़ी से लिख रहा हूँ एग्ज़ाम में, मेरे दिमाग में नहीं है ये सब बातें, मैं जल्दी से करने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम नहीं है, मुझे ये आता है, मैंने देखा, मैं फटाक से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी मैं यहाँ पे अगर 1 लिख दूँ तो विदाउट राइटिंग यूनिट, मैंने ml नहीं लिखा है लेट्स से, तो 60 by 1 into 100 में लिख दूंगा 6000%, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसको आप लिख दो 1 लीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, कोई कुछ नहीं कहेगा। इसको हम लोग ml में कन्वर्ट करेंगे। ये कितना होता है, 10 क्यूब होता है ना, 10 क्यूब ml इंटू 100, 10 क्यूब या 10 स्क्वायर, एक बचेगा 10, क्या हो जाएगा 6, ml कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 6%। तो इसका परसेंटेज V by V क्या होगा 6%, करेक्ट। आगे चलते हैं, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज V by V, राइट, परसेंटेज वॉल्यूम। फिर आता है हमारा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है पहले दोनों के मुकाबले, लेकिन इसमें क्या होता है, पहले वाले में मास बाय मास था, दोनों ग्राम ग्राम, दूसरा वाला क्या था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था, तो क्या था, दोनों ml या फिर लीटर लीटर, मैं ml कह के चलता हूँ। मास बाय वॉल्यूम की जब बात आता हो तब क्या होगा, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो जैसे कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये फिर से है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m by v परसेंटेज और परसेंटेज m by v
तो यहाँ से ज़रूरत पड़ेगा डेंसिटी की, ठीक है। तो अगर हम लिखे यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो हम कह सकते हैं ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अगर सोल्यूट का भी लिखा हो सोल्यूशन का भी लिखा हो तो सोल्यूट का ही होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। जब क्वेश्चन सॉल्व करते तभी हमको ये सब प्रॉब्लम्स समझ में आती है ना, क्योंकि मैं पहले आपको बताना भूल गया कि सोल्यूशन का कहें तो क्या करें। तो जब सोल्यूशन का कहें तब सोल्यूट का ही हम लोग निकालते हैं। सॉल्वेंट का अगर स्पेसिफिकली मेंशन हुआ, अदरवाइज हम लोग नहीं करते, ठीक है। स्पेसिफिकली मेंशन हो कि ऑफ सॉल्वेंट, फाइंड दैट ऑफ सॉल्वेंट, तभी हम लोग सॉल्वेंट का निकालते हैं, अदरवाइज सोल्यूट का, चाहे लिखा हो सोल्यूट का या फिर सोल्यूशन का। इसका क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। पहले का ही नॉलेज निकालो, लेट्स से पहले हमने मास बाय मास सीखा, ग्राम बाय ग्राम इंटू 100%। दूसरा वाला हमने वॉल्यूम का सीखा, ml बाय ml इंटू 100%। इसमें हम लोग उन दोनों को मिला देते हैं, लेट्स से रेशियो ले लेते हैं उसका बाय उसका, तो क्या होगा, ग्राम बाय ml हो जाएगा, ठीक है। बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये ml में रखना, ठीक है, ग्राम पर ml में रखना, जो कि cc भी होता है, 1 ml इक्वल टू 1 जैसे आपको पता होगा, इंटू 100%। 100 देना मत भूलना, बार बार कह रहा हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100%, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक प्रॉब्लम नोटिस किया होगा, जैसे कि हमने पहले प्रॉब्लम में कहा था कि 30 ग्राम सॉल्यूट है, 70 ग्राम सॉल्वेंट है, तो इसमें एक प्रॉब्लम हो गया कि इसमें हमको 1 ग्राम में चाहिए, 1 ml में चाहिए, नहीं दोनों ml में चाहिए होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, अगर हमको डायरेक्टली नहीं बताया कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो अगर हमको बताया गया इसका और सॉल्वेंट का, तब हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका अगर हम एक्सटेंड करें तो ठीक है, सॉरी मास नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह सकते हैं पहले की तरह, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की तरह, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन ml इंटू 100%, करेक्ट। तो तभी आता है हमारा डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है आपको पता होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, रो, ऐसा होता है रो, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आपको डेंसिटी पता हो, जो कि दिया होगा ऐसे सवाल में, तो आप मास से वॉल्यूम में कन्वर्ट, क्योंकि डेंसिटी दिया होगा, मास दिया होगा, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम दिया होगा, डेंसिटी दिया होगा, तो आप मास निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम जहाँ पे मास बाय वॉल्यूम 1 ग्राम्स में चाहिए, आप 1 ml में चाहिए, उसमें डेंसिटी दिया होगा, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे प्रॉब्लम आप बाद में करेंगे हम, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स से आपको एक मैं क्वेश्चन फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ, फाइंड mass by volume percentage of a solution created by mixing 50 gram copper sulfate in 500 ml वाटर। तो यहाँ पे आपको ऐसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेट्स से मैं दिखाता हूँ क्यों सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपको पता है m/v परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ, और नहीं लिखूंगा, ये लास्ट टाइम लिख रहा हूँ, काफ़ी लिखना पड़ता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन ml इंटू 100%। तो यहाँ पे आप मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम तो निकाल लोगे, क्योंकि शायद दिया हुआ, हाँ 50 ग्राम CuSO4, तो मास ऑफ सोल्यूट आपको पता है 50 ग्राम्स लिख दिया आपने, ठीक है, ग्राम्स में भी है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम तो किसी का भी दिया नहीं हुआ है, सोल्यूशन का दिया हो, ओ ये आसान हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो ये दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेट्स से यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ था कि ऑफ ए
500 ml नहीं, 500 ml होने से प्रॉब्लम हो जाता है। प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 50 ग्राम कॉपर सल्फेट, नहीं ये तो सॉल्यूशन नहीं है, तो वाटर का है। हाँ तो ये ठीक है, 500 ml वाटर है, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन होगा 500 ml वाटर प्लस 50 ग्राम को ml में कन्वर्ट करके जितना होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्या होगा, नहीं दिया हुआ आपको, आपको मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, डेंसिटी हमको क्या पता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सोल्यूट आपको दिया हुआ है, अगर डेंसिटी दिया हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये इधर आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी हो जाएगा। तो आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो कि दिया हुआ है 500 ml वाटर। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 500 को, इसको ml में कन्वर्ट करना, ये हो जाएगा ml इंटू 100 कर देंगे हम, जितना होगा डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, वो होगा हमारा आंसर परसेंटेज m/v का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये हमने 3 आज देख लिया। क्या क्या देखा हमने, 1 मिनट रुकिए, ठीक है चलो। क्या क्या देखा हमने, यहाँ पे समराइज भी होगा शायद। हाँ, पहले हमने देखा, आज हमने परसेंटेज से देखा। ठीक है, सारे परसेंटेज कंसंट्रेशन यूनिट्स, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहले मास बाय मास, उसमें क्या होता था, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, मास बाय मास ऑफ कोर्स। मास ऑफ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बोला तो मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%। सिमिलरली वॉल्यूम का टाइम में सिर्फ मास को कन्वर्ट करके हमने वॉल्यूम का, ग्राम को हमने ml कहा। मास बाय वॉल्यूम जब आया तब क्या हुआ, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू 100। तो इसमें डेंसिटी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि आपको एक का दिया होगा दूसरे का दिया नहीं हुआ, तो आप ग्राम से ml में या फिर ml से ग्राम में कन्वर्ट कर पाओगे तभी जब आपके पास डेंसिटी हो। ठीक है, तो हम समराइज करते हैं फॉर्मूले जो कि आगे आपको लगेंगे, आगे जो हम सम्स करेंगे उसमें। पहला परसेंटेज बाय मास, जो कि है मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इसको किलोग्राम्स में भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए, उसको आप ग्राम पकड़ो। ठीक है, इंटू 100%। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, देखिए यहाँ पे परसेंटेज बाय वॉल्यूम का है, ऑफ सोल्यूट ऑफ सोल्यूशन नहीं कहा हुआ है, ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं कहा हुआ है। जब कुछ नहीं कहा होगा तब क्या होगा, सोल्यूट, हमेशा सोल्यूट। ओनली सॉल्वेंट व्हेन दे स्पेसिफिकली टॉक अबाउट सॉल्वेंट, यहाँ पे नहीं है एग्जाम्पल में, लेकिन ज़्यादातर सोल्यूट का ही पूछते हैं। स्पेसिफिकली जब कहा हो कि हाँ सॉल्वेंट का ही चाहिए तभी हमको सॉल्वेंट का निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्राम ग्राम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%, इसको मैं कहता हूँ ml लेके पकड़ो। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू 100%। ठीक है, ये हो गया समराइज आज का जो हमने पढ़ा। आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स, इंपॉर्टेंट वाले बाकी हैं एक्चुअली। आपको पता होगा मोलारिटी नॉर्मलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है आपके नीट में, डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड्स में तो इन सब से भी आता है, लेकिन नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन उससे ही आता है नॉर्मल, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है ना, वो लोग वही सवाल पूछेंगे जिससे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं, सबका ड्रीम होता है क्वालिफाई करना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना, तो इनमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा कम होता है। जैसे कि आपने देखा भी, होना भी नहीं चाहिए ज़्यादा कन्फ्यूजन, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मोलारिटी से आपको इतना समझ में नहीं आता, मोलारिटी नॉर्मलिटी सारा सेम टाइप का नाम भी। इसमें मास बाय मास, परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम, ये देखो कितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ये देखो परसेंट परसेंट परसेंट, सब कुछ दिया ही हुआ है नाम में। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ सवाल देखते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल होंगे मेरे हिसाब से, तो देखते हैं। चलो ब्लू से करते हैं हम लोग सॉल्व आज। ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 90 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है उसका जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पता होगा। आपने क्लास 11 में हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. By dissolving 90 ml of hydrogen peroxide in enough water to make 3000 ml of solution, identify the concentration of the hydrogen peroxide solution. देखो solution का पूछा है, concentration of the solution, hydrogen peroxide solution. तो solution का पूछा है तो हमने क्या कहा कि हम solute का निकालेंगे. जब तक solvent का नहीं कहा गया हो स्पेसिफिकली कि solvent का निकालो, हम solute का निकालेंगे. तो इसमें क्या दिया हुआ है वो हम पहले देखते हैं. Dissolving 90 ml of hydrogen peroxide दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सोल्यूट पकड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही कहा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, इसको हम लोग सोल्यूट पकड़ते हैं. तो मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है. लेट्स से मैं इसको कहता हूँ मास ऑफ क्या कहूँ M1 लेट्स से. उसको क्या दिया हुआ है 90 ml. ओ मास नहीं, वॉल्यूम दिया हुआ है V1 90 ml. तो यह तो सब कुछ वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट हो गया. देखो सोल्यूट का दिया हुआ है इन इनफ वाटर. वाटर के बारे में कुछ नहीं कहा कि वाटर क्या ml है क्या ग्राम है. टू मेक 3000 ml सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है. तो हम लोग लिखते हैं लेट्स से ये Vs सॉल्यूशन का है लेट्स से. तो क्या है Vs 3000 ml. तो हमको पता है, ये तो एकदम डायरेक्टली हमारे फॉर्मूले में आ गया. परसेंटेज V बाई V क्या होता है. आइडेंटिफाई द कॉन्सेंट्रेशन. पूछा नहीं गया कि मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बोला है. तो हम कोई भी यूनिट पकड़ सकते हैं. तो ऑफकोर्स हम वही पकड़ेंगे जो ईजिएस्ट है. यहाँ से ये भी ml में दिया हुआ है, ये भी ml में दिया हुआ है, तो हम निकाल लेंगे. डायरेक्टली आता है. इस पर क्या होता है ये परसेंटेज V बाई V. मैं नहीं लिखूंगा फिर से, मैंने कहा था. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml 90 ml. ये तो एकदम लल्लू सा सवाल था, इसमें दिया भी नहीं हुआ है, कोई कन्वर्जन भी नहीं है. बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100%. ml कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल. सबका फेवरेट पार्ट है 0 कैंसिल करना. ये कैंसिल. 3 टाइम्स आर 9, 3%. तो आंसर हो गया the concentration of this hydrogen peroxide solution is 3%. so it's a 3% hydrogen peroxide solution. काफ़ी आसान सा सवाल था, उम्मीद है आप सब भी कर पाए होंगे. अगला सवाल देखते हैं. कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर. केन शुगर चीनी होता है बेसिकली. एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% केन शुगर सोल्यूशन. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मज़ेदार सवाल है. कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर एंड वाटर. तो दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है हमको. क्या करना है? कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर एंड वाटर. तो लेट्स से पहले से हम लोग मैथ करते आते हैं. हमको पता है क्या, जब कुछ नहीं आता एक्स पकड़ते हैं हम. लेट द मास ऑफ केन शुगर बी एक्स. दो निकालना है, ठीक है. तो दूसरा पकड़ने से पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है हमको. रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% केन शुगर सोल्यूशन. तो 25% दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है हमको? कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है. कॉन्सेंट्रेशन कौन से टर्म में है वो हम निकालेंगे. 25% है तो ऑफकोर्स कोई परसेंटेज टर्म है, लेकिन कौन सा है वो हम देखेंगे. 250 ग्राम है तो ये ग्राम में ही होगा, क्योंकि कैलकुलेट द मासेस कह रहे हैं ना. क्योंकि ये दिया हुआ है ग्राम, जो कि है प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ केन शुगर सोल्यूशन. मतलब ये किसका हो गया? सोल्यूशन का मास हो गया. सोल्यूशन का मास दिया हुआ है लेट्स से ms. ये हमको दिया हुआ है 250 ग्राम. तो हमने अगर एक को x पकड़ा है, लेट द मास ऑफ केन शुगर भी x. दूसरा क्या होगा? 250 माइनस x, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन. हमेशा हर सम में ये इंपॉर्टेंट चीज हमेशा काम में आएगा. ये लेट द मास ऑफ केन शुगर बी x. तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि क्या है यहाँ पे, वाटर होगा ना. हाँ, सिर्फ केन शुगर सोल्यूशन वाटर है. हाँ ठीक है. कल टू क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का मास माइनस केन शुगर का मास. 250 माइनस x. इजी हो गया अभी. टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25%. तो ये कॉन्सेंट्रेशन 25% क्या हो गया? किसका हो गया? मास बाय मास परसेंटेज हो गया, क्योंकि
टोटल मास भी दिया हुआ है 250 ग्राम्स, हमको बता रहा है मास निकालो, तो मास बाय मास ही हो गया ना। तो हमको क्या पता है फॉर्मूला मास बाय मास का क्या है, मास बाय मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है एमएस, मैं कह देता हूँ एमएस बाय मास ऑफ सोल्यू, ये एमएस मास ऑफ सोल्यूट नहीं है, मास ऑफ सोल्यूशन है। मास ऑफ सोल्यूट हमने पकड़ा है शायद, हाँ मास ऑफ सोल्यूट जो कि केन शुगर है, लेट इट बी एक्स, सो एक्स हो गया डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन जो कि दिया हुआ है 250 ग्राम, ये भी एक्स ग्राम है, ठीक है, ग्राम में पकड़ो इसको, लेट इट बी एक्स ग्राम इनटू 100%, इंपॉर्टेंट, ग्राम ग्राम कैंसल, परसेंटेज एम बाई एम भी दिया हुआ है 25%, सब आ गया, ये 25% हो गया, इसको काटो, इसको काटो, परसेंटेज परसेंटेज को काटो, तो क्या हो गया, 25 इक्वल टू एक्स बाई 25 इंटू 10, तो x कितना आ जाएगा 25 टाइम्स आर 625, और यहाँ पे बाई 10 हो जाएगा तो 62.5 ग्राम्स आ जाएगा ना। सो द मास ऑफ केन शुगर इन दिस सोल्यूशन इज, कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर, मास ऑफ केन शुगर 62.5, तो मास ऑफ केन शुगर लेट्स से CS, काउंटर स्ट्राइक नहीं, ठीक है 62.5 ग्राम, तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, लेट्स से MH2O, टोटल कितना था 250, 250 माइनस 62.5 जितना होता है कितना होगा ये, यहाँ से 50 गया और 12.5 बाकी है, तो 81.5 शायद, नहीं 12.5, तो 87.5, आई मीन 187.5, करेक्ट है ना। ठीक है 187.5, तो निकल गया दोनों का मास। आगे चलते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्लियरली बताया गया, ये तो अच्छा सवाल है, दोस्त है हमारा। m/v% हमको निकालना है, containing 2.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड in 50 ml of पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है, तो 50 ml ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का दिया हुआ है हमको क्या, ये है वॉल्यूम 2.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन मतलब क्या, पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में डाला है, घोला गया है, एक नमक ही तो होता है पोटेशियम क्लोराइड, ग्लेशियल लाइक NaCl, वेरी क्लोज इन स्ट्रक्चर एज वेल। तो क्या हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता है, m सोल्यूट बाय v सोल्यूशन इंटू 100%, राइट। m सोल्यूट दिया हुआ होगा 2.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, 2.5 ग्राम्स, ग्राम्स में लिखना इंपॉर्टेंट है। v सोल्यूशन दिया होगा 50 ml पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन, 50 ml ये है v सोल्यूशन, ठीक है, 50 ml ग्राम पर ml और ग्राम पर cc में रखना इंपॉर्टेंट है, फिर इंटू 100%, कितना हो जाएगा ये काटते हैं हम लोग, फिर आता है ये 5 2 टाइम्स 10 2 इंटू 2.5 5 ग्राम्स, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट हमने निकाला इसका, जो कि आंसर है 5, ठीक है। तो ये भी काफी आसान सा सवाल था, आगे चलते हैं। A solution containing 25 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इन 400 ml वाटर, तो ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, 400 ml वाटर कहा गया है, सोल्यूशन नहीं, तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ये नहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ये मास ऑफ सोल्यूट हो गया। फाइंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें देखिए डेंसिटी दिया होगा, क्योंकि डेंसिटी के बगैर ऐसे सवाल सॉल्व नहीं होते। तो क्या चाहिए हमको, फाइंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। ये देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है हमको
कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला एक्सचेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू इट विल बी मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम बाय वॉल्यूम, तो हमेशा सेम ही होता है, ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100%। ठीक है, सिर्फ ऊपर का वाला चेंज हुआ जो कि हम लोग लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इस बार लिखे हैं हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि स्पेसिफिकली बताया गया है कि फाइंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट पता है क्या हमको, 400 ml वाटर, तो हमको मास नहीं पता है, तो हम लोग डेंसिटी से निकालेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं छोटे से, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया होगा, सॉल्वेंट 1.5 ग्राम पर सीसी, लिख देते हैं 1.5 ग्राम पर सीसी इक्वल टू मास दिया होगा, मास नहीं दिया, मास हमको निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है 400 ml वाटर जो कि सॉल्वेंट है, बाई 400 ml, 1 ml इक्वल टू 1 cc। तो इसको करते हैं, m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 400 ग्राम बाई सीसी, आई मीन ग्राम पर सीसी इंटू सीसी, क्या होगा सीसी सीसी कट जाएगा तो ग्राम्स रहेगा, तो मास ऑफ कोर्स ग्राम में आएगा। 1.5 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 400 इंटू 2 कितना होता है 800, तो उसका मिडिल में क्या होता है 600, राइट, 415 से 60, ठीक है 600 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमको निकल हमारा क्या आया 600 ग्राम्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा ना, नहीं दिया हुआ है। तो इस बार देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बोथ इन ml इंटू 100%। तो ये कितना आ जाएगा, $600 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिया हुआ है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं दिया हुआ है, हमको निकालना है। अगेन हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन का दिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐसा नहीं निकलेगा, उसके लिए हमको क्या, रुकिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 25 प्लस 400 ml वाटर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझा मैं। ये जो आया हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट 600, राइट 600, तो ये था हमारा सॉल्वेंट का मास, और ये रहा हमारा सोल्यूट का मास 25। तो 25 प्लस 600 करते हैं हम लोग, तब आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। लिख देता हूं मैं 25 प्लस 600 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि नहीं दिया हुआ है, हम लोग निकालेंगे। हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। v सॉल्यूशन क्या आता है 625 बाई 2, इट विल कम आउट टू बी व्हाट 312.5 ml में, क्योंकि सब हमने ml में काटा है, ठीक है, ग्राम पर सीसी था। तो ये m ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 600 ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको मिल गया अभी, ये देखिए 312.5। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 312.5 फिर इंटू 100%। तो इसको काट के कितना आएगा, somewhere around let's say 1.89 let's say। तो ये सिमिलर टू कितना हो जाएगा इंटू 100, 189% हो जाएगा। ये उल्टा हुआ है क्योंकि वैल्यूज हायर है, अदरवाइज ये कम होता, 100 से कम ही होता है हमेशा परसेंटेज, आपको पता होगा कि ये वैल्यूज में शायद कोई गड़बड़ है, इसलिए हायर है ये वैल्यू।
बाकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपने देख लिया, आगे चलते हैं। इसके साथ क्वेश्चंस ख़त्म हुए। आज हमने क्या क्या पढ़ा? 3 कंसंट्रेशन यूनिट्स पर हमने परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमने याद रखा वो क्या था? सॉल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स। ख़त्म कर लेंगे अगले क्लास में क्या क्या होगा, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फिर मोलालिटी और पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन। तो इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म होता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।